ये दुरूद पढ़ते हैं हम और आप मिलकर उस पैगंबर की बारगाह में, जिस पैगंबर आजम की अजमत को बयान करने के लिए रब्बे कायनात ने पूरा कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया, और उस ज़ाते बाबरकत की शान में जब कुरान ने बोलना शुरू किया तो कहीं वो कुरान वद्दुहा की सूरत में बोल रहा है, कहीं वह शम्स की सूरत में बोल रहा है, कहीं वह लैल इज़ा सजा की सूरत में बोल रहा है, कहीं महबूब के हवाले से वो बोलता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जब सहाबा किराम बोलते हैं, एक मजलिस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, मुखालिफिन भी है, आशिकीन भी है, सय्यदुल आशिकीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है। जरा मोहब्बत के साथ बेदारी का सबूत दे और बोले सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बोर नहीं होता, टेंशन न लीजिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा, हमारे पास मटेरियल अच्छा नहीं हो तो आप सलाम करेंगे, जवाब देकर अपनी जगह 600 किलोमीटर चल के आया हूं, फिर 600 किलोमीटर वापस चला जाऊंगा। मर्जी आपकी है, सफर मेरा हुआ है लंबा। सुनना क्या चाहते हैं आप और कितना सुनना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ पढ़ेंगे, लेकिन पहले अजमत रसूल जाने। किसी चीज के बारे में जानने के बाद उसका मजा ज्यादा हासिल। नबी तशरीफ फरमा है, एक बदबख्त है जिसका नाम अबू जहल, खड़ा होकर मजमे आम में कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने तुम्हारे जैसा बदसूरत नहीं देखा। माअज़ल्लाह, तो आशिकों के सरदार इश्क जिसका नाम है, अगर लफ्जों में डिक्शनरी की सारी किताबों को यकजा करके इश्क का नाम लिखे तो वो पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का है। अगर आप जिंदा होंगे तो बोलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हक्कानी की तकरीर जिंदों के दरमियान होती है। बेशक बेशक। तवज्जो के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, काजी शहर शमी आलम साहब किबला, काजी शहर शमी आलम साहब किबला, नारे इश्क को लफ्जों में समेट दिया जाए तो अबू बकर बनता, और जहालत को लफ्जों में समेट दिया जाए तो अबू जहल बनता। बोलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जैसा कोई मैंने बदसूरत नहीं देखा। तो आशिकों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत के यार हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा। दुश्मन का जवाब डंडे से नहीं, दुश्मन का जवाब लड़ाई से नहीं, दुश्मन का जवाब गाली गलौज से नहीं, मारपीट से नहीं, बल्कि जिहालत का जवाब इल्म से दिया। और कहा या नबी, आपके जैसा हसीन देखा ही नहीं। हक्कानी का इश्क मचला, ए मेरे आका अबू बकर, आपकी तहरीर पर हक्कानी की जबीन झुकी। अर्ज करता हूँ, देखते भी कैसे। हजरत हस्सान कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। चार मिसरों में बात आगे बढ़ती है, सुनिए। हजरत हस्सान कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन व जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। तो दिल मचला, मैंने अर्ज किया ए मेरे आका हस्सान, देखते भी कैसे, कोई रब ने दूसरा मुस्तफा पैदा भी नहीं। फिर कहते हैं ए मेरे आका, आपके जैसा किसी ने किसी माँ ने जना ही नहीं। तब फिर जवाब में मैंने मोहब्बतन अर्ज किया, ए मेरे आका, जनती भी कैसे, अल्लाह ने कोई दूसरी आमना भी नहीं पैदा।
ना कोई दूसरा मोहम्मद है, ना कोई दूसरी आमिना है। तो जब आमिना नहीं है तो कोई दूसरा मोहम्मद भी नहीं। जैसे रब ने लाजवाब अपने महबूब को रखा है, ऐसे रब ने महबूब की माँ को भी। अजमत देखे, आगे बढ़ते जाए। मैं ये तमीज नहीं बांध रहा हूं क्योंकि वक्त की अहमियत को समझ रहा हूं, वरना मेरे पास अशार का भंडार है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद राइटर हूं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा रज़ा हक़्क़ानी के कलाम पढ़ते हैं। और सोने पे सुहागा मेरे नबी का करम ये कि साहिब तरन्नुम भी है ना। और दूसरी चीज ये कि लिखता भी हूँ, हुजूर लिखवाते हैं। बात आगे जा रही थी, सुनिए। मेरे नबी फरमाते अबू जहल की तरफ तवज्जो फरमाते हैं, अबू जहल तूने सच कहा। जब हजरत अबू बकर खड़े हुए तो नबी फरमाते अबू बकर तुमने भी सच कहा। बात उलझन में पड़ गई कि दोनों सच कैसे कह सकते, या रात होगी या दिन। एक दिल में एक शख्स के लिए बैक वक्त मोहब्बत हो सकती है, नफरत नहीं हो सकती, या नफरत हो सकती है, मोहब्बत। दोनों एक साथ बोले, जरा मुंह खोले अपना। अल्लाह ने आज कम से कम आज अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करे। जी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले जी एक ही वक्त में दो चीजें इंसान के दिल में नहीं रह सकती हैं। पता ये चला या मोहब्बत होगी या अदावत होगी। अदावत अबू जहल तुझे मुबारक हो, मोहब्बत अबू बकर तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये तो इश्क था अबू बकर का। अबू बकर बोले, उसकी जिद में, उसके जवाब में। अब नबी का प्यार देखिए, नबी की मोहब्बत देखिए। नबी को जलाल नहीं आया। अगर सैयद साहब कबिला बैठे हैं, कादिये शहर साहब कबिला बैठे हैं, इनके दो गिरोह मानने वाले हर दौर में दो गिरोह रहे हैं। इस पर भी इंशाअल्लाह बड़ी सरसरी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा हालात के तनाजुर में। तवज्जो के साथ सुनिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया। एक सहाबी खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है। एक कह रहा है आपसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा माज़अल्लाह। आपने फरमाया सद्दक़ता। एक कह रहा है या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीनो जमील मैंने नहीं देखा। अब जरा जवाब देने का अंदाज देखिए और मेरे नबी का इस्लाह उम्मत देखिए कैसे है, कैसे अंदाज में करते हैं मेरे आका। फरमाते हैं ए मेरे सहाबी सुनो, अल्लाह रब्बे कायनात ने मुझे आईना बनाया है, जिसकी सूरत जैसे होगी उसे वैसा ही नजर आएगा। अबू जहल बदसूरत था, उसे बदसूरत नजर आया, और अबू बकर खूबसूरत था, उसे खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जवाब नहीं भाई, वाह। नबी की अजमत को समझिए। अब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले और आगे बढ़िए। दुरूद शरीफ क्यों पढ़ेंगे, क्या वजह है दुरूद शरीफ पढ़ने की, दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या मिलता है। मियाँ सुन्नी है आप, सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, और रज़वी सुन्नी, रज़वी सुन्नी, रज़वी सुन्नी, बिल्कुल बेशक। एक साहब मिले हमसे, वो कहने लगे हम भी सुन्नी हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, होना भी चाहिए है? हर नबी का आशिक सुन्नी ही होता है। अपने अपने ढंग में अपना अपना दावा है, किसी से कोई बैर नहीं। सुबह का भूला हुआ शाम में वापस आ जाए, इंतजार करना, धुतकारना नहीं चाहिए, रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, डोर क्लोज नहीं करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। इसलिए कि उम्मीद है और इस्लाह का तरीका पैगंबर से सीखना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, इसलिए कि दुरूद रब पढ़ता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, दुरूद रब पढ़ता है भाई, वाह। हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सुन्नते रसूल पर अमल करते हैं, सुन्नते सहाबा पर अमल करते हैं। और एक बात बताऊं, दुरूद इसलिए पढ़ते हैं कि रब पढ़ता है, और जो रब की सुन्नत के साथ वाबस्ता हो जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सुन्नी वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आला हजरत से पूछते हैं दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है, दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है। हम दुरूद पढ़े मगर क्यों, तो आला हजरत कहते हैं अगर गरीब हो पढ़ो दुरूद,
वाह। नहीं समझे बात को? जुमला अगर क्या गरीब होगा? हो, वाह, अगर गरीब हो पढ़ो दुरूद। पढ़ो दुरूद। अगर मोहताज और मुफलिस नादार हो पढ़ो दुरूद। अगर बीमार हो पढ़ो दुरूद। अगर अंधे हो पढ़ो दुरूद। दिल मैला है पढ़ो दुरूद। खुदा की इज्जत की कसम, दुरूद पढ़ने से अल्लाह दुनिया की तमाम मुसीबतें दूर फरमा देता है। वाह 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 वाह। इसलिए कि ये खुदा का भी अमल है। और जो है ना, और जो है ना, अब आइए जी। सुनिए। हम पढ़े दुरूद तो ताज्जुब की बात क्या। मेरे नबी, अच्छा आग पढ़ा वालों, अगर तुम दुरूद नहीं पढ़ोगे तो मेरे नबी की जात पर कोई असर वसर नहीं होने वाला। बेशक बेशक। लेकिन हाँ, अगर दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हारी जात पर जरूर फायदा होगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहद्दिस अलल इतलाक हजरत मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही बगल में दिल्ली में आराम फरमा, और उनकी करामत यह है कि जो एक बैठक में उनके यहाँ कुरान पढ़ ले वो कभी भूलता नहीं है। सुभान हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बे कायनात उसकी 10 नस्लों में आशिक़े रसूल पैदा फरमा देता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, जोर से बोलिए, बहुत खूब माशाअल्लाह। जोर से बोलिए। वाह वाह वाह। अब सुनिए जुमला जवाब नहीं हजरत। और आगे बढ़ता हूं मैं। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, बस अभी तमहीदी बात थोड़ी सी थी, वो बात अभी मैंने शुरू नहीं की जिस पर मुझे शुरू करना चाहिए। दुरूद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझे दुरूद क्या है। दुरूद पढ़ने से जन्नत आता है। दुरूद जन्नत का टिकट। हम ऐसे ही नहीं कहते सुन्नी जन्नती मुसलमान, इसलिए कहते हैं कि दुरूद हमारे मुकद्दर में कायनात में लिखा है। और जो दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ता, कुरान तो बहुत लोग पढ़ते हैं, पंडित जी भी पढ़ते हैं। अयोध्या के पंडित जी मिले हमसे, कहा हजरत आज तक रामायण गीता कोई नहीं याद कर पाता, लेकिन आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे कुरान याद कर लेते हैं। हमने कहा ये रब का फजल है। तो मुझे भी कुछ याद। हमने कहा क्या? कहने लगे सूरे फातिहा। हमने कहा सुनाओ, लेकिन फजल नहीं है उसके ऊपर। जोर से बोलो, फजल नहीं है उसके ऊपर। हमारे घर का एक छोटा सा बच्चा अगर सूरे फातिहा की तिलावत करे तो अल्लाह का फजल नाज़िल होता है। और मचल के बोलो, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, तवज्जो चाहिए मुझे, मेरी तरफ तवज्जो दें। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। और शेर सुनिए, मरीज कैसा भी हो, मर्ज कुछ भी हो, कैंसर हो पढ़ो, ब्लड प्रेशर है पढ़ो, ट्यूमर है पढ़ो, अकीदा ये होना चाहिए दुरूद पढ़ने से शिफा मिलेगी। पढ़ो दुरूद। मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। दुरूद शरीफ की फजीलत पर बात करूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर आपको लगे कि हाँ आपको जरूरी है पढ़ना, तो बस समझ लीजिए कि हाँ पढ़ना चाहिए। आपसे हम ये नहीं कहेंगे पढ़िए, हम पढ़ेंगे, हजरत पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, मर्जी आपकी। आप पढ़े ना पढ़े, हुजूर की जात पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारी जात पर जरूर होगा। और सुनिए, मेरी बात को कोई सुनकर अनसुना कर दे, मेरी भी जात पर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए मेरी जात पर आला हजरत की जात का असर है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक पत्थर है, पत्थर पत्थर नबी पर दुरूद पढ़ रहा है। अली देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, फ्रंट पे देख रहे हैं, बैक देख रहे हैं, नजर कोई नहीं आ रहा। या रसूल अल्लाह कौन है यहाँ? ये मेरे आका कौन है? आशिक कौन है? कहाँ का है? कैसा है? तो नबी फरमाते हैं अली देखो वो सामने चोटी नजर आ रही है,
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नजर तो आ रही है, उस पर एक बहुत बड़ा टीला है, हाँ हाँ एक पत्थर नजर आ रहा है उस पर, या रसूल अल्लाह नजर आ रहा है, कहा तेरे नबी पर वही पत्थर पड़ रहा है। सुभान अल्लाह, हमें तो पाक पड़ा वालों, क्या हम पत्थर से भी गए गुजरे हैं? बोलो बोलो जोर से बोलो, अगर नहीं गए गुजरे नहीं तो जोर से बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात अभी बहुत सारी रह गई, इस पर कभी फिर बात होगी। दुरूद ऐसी दुआ है कि पढ़ने वालों पर कदम कदम पे मोहब्बत के फूल रखते हैं, किसी के दिल को कहां वो मलूल रखते हैं, सजा में देते हैं चोरों को कुतुबियत का शरफ, वो गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं, वो गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं। फकत इशारे से सूरज फिरे कमर शक हो, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। ये इख्तियार दुरूद ऐसी दुआ है कि पढ़ने वालों पर फरिश्ते रहमत हक का नुज़ूल रखते हैं, फरिश्ते रहमत हक का नुज़ूल रखते हैं। है सच वो जाएंगे नारे सकर में ऐ अंजुम, नबी से जो भी अदावत हुजूर रखते हैं, नबी से जो भी अदावत हुजूर रखते हैं। कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा, चले जाएंगे तो कई साल तक पछताएंगे, हक़ानी की बात नहीं सुनी, और सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े बड़े दुश्मनों को सीना ठोक कर जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र कम नजर आ रही होगी आपको, लेकिन दम इतना है कि बूढ़े पनाह मांगते। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त गुफ्तगू करने का आदमी। बस ये है कि आपका मूड बना है तो हमारा बना है। रोड गड़बड़ होती है तो ड्राइविंग में मजा नहीं आता है कि नहीं? रोड बेस्ट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया मैंने दिल्ली हाईवे और 140 की स्पीड चल रही थी, पता नहीं चल रहा था। तो बस शबे बारात की रात है, नजात की रात है, मदीने वाली सड़क पकड़े रही। फिर देखिए आला हजरत वाली कैसी गुफ्तगू होती है इंशाअल्लाह, और खुदा की कसम आज जन्नती बना के ही छोड़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। और मैं क्या बनाऊंगा, बनाने वाली जात तो मुस्तफा की है, मैं तो पहुंचाऊंगा आपको वहां तक। तवज्जो के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन की तबलीग फरमा रहे थे, आपने इस मजहब को, इस इस्लाम को, इस दीन को, इस रिलीजियन को बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लिया। एक मुसलमान कलमा गो के घर में पैदा हो गए, आप क्या हो गए मुसलमान, आप क्या हो गए मुस्लिम, आप क्या हो गए नीम से ताल्लुक रखने वाले। आपको बड़ी आसानी के साथ दोनों हाथ में लड्डू दे दिया गया, लेकिन आपने इसके बारे में जाना नहीं कि ये दीन कितनी मशक्कतों के बाद तुम तक पहुंचा। तो बच्चों रहे ये दीन, और यहीं पर एक बात और अभी सरे दस्त होती चली जाएगी, मजा आ जाएगा। ये दीन कितनी मशक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। आज से 1499 साल पहले मक्के की सरजमीन है। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि हम मक्के की वादियों में हैं, और मक्के की वादियों में अबू जहल भी गर्दिश कर रहा है, उतबा भी घूम रहा है, शैबा भी घूम रहा है, अबू लहब वगैरह भी हैं, तमाम कुफ्फार मुशरिकीन हैं। और ऐसे आलम में एक शख्स है, एक बशर है, एक नूर है, एक हबीब है रब का, वो पैगंबर की शक्ल में मक्के की सरजमीन पर आमिना के घर में जन्म लेता है। बड़ी साइलेंट गुफ्तगू और बड़ी साइलेंट अंदाज में वो जो है उम्मत की तबलीग कर रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जरा आप उठा करके देखिए। 40 साल 40 इयर्स ओल्ड मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जरा उठा कर मुताला कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन अबू जहल देख रहा है, कहता है लाजवाब है, उतबा देख रहा है, कहता है लाजवाब है, शैबा कह रहा है, देखता है लाजवाब है। सारे के सारे कुफ्फार और मुशरिकीन क्या कह रहे हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के जैसा कोई मक्के की सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये कौन
कौन लोग हैं जो आने वाले वक्तों में हाथों में पत्थर लेकर मोहम्मद अरबी के करीब पहुंचेंगे और मुस्तफा जाने रहमत को मारने की प्लानिंग में लगे रहेंगे। हज़रात गिरामी, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं मोहम्मद के जैसा अल्लाहू अकबर कबीरा कोई देखा नहीं है। मक्के के सरजमीन पर बसने वाले लोग मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों की कस्में उठा रहे हैं, उनकी दयानत और अमानतदारी की कस्में खा रहे हैं, उनकी शराफत और सदाकत की कस्में उठा रहे हैं, उनके अमीन होने की कस्में उठा रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों जरा देखो, ये दीन तुम्हें आसानी के साथ नहीं मिला है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और पैदाइश से लेकर 40 साल तक एक एक से अजीब से अजूबे होते हुए नजर आए, अजीब व गरीब मोजज़ात नजर आए। अल्लाहू अकबर कबीरा। मक्के की सरजमीन पर लोगों ने अपनी फटी आंखों से देखा। कभी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पर कदम रखते हैं तो पत्थर मोम हो जाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कैसे लोग हो आप कि नबी का फरमान सुनने के बाद दिल मोम नहीं होता है, नबी के फरमान को सुनने के बाद तो पत्थर भी मोम हो जाया करते थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला कीजिए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्के की वादी है चारों तरफ। अच्छा एक बात और सुनिए, जितने भी पैगंबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आए, तारीख के पन्नों को उठा करके देखिए तो वो बताते हैं किसी को नर्म जमीन की तरफ भेजा गया, किसी को सब्जाजार की तरफ भेजा गया, किसी को दरिया के किनारे भेजा गया, किसी को समुंदर के किनारे भेजा गया। लेकिन जब बारी आई है हबीबुल्लाह की, अल्लाह ने आदमाइश का पहाड़ नबी के सामने रख दिया। गाए मोहम्मद, सब तो सब्जाजार के करीब गए, सब तो जो है दरिया के करीब गए, लेकिन तुम्हें पहाड़ के बीच में जाना होगा, तुम्हें पथरीले इलाके में जाना होगा और उसी पथरीले इलाके में बसने वाले पत्थर दिल लोग होंगे, उनके दिल को मोम करना होगा। ए मोहम्मद, तुम्हें दीने इलाही की शम्मा रोशन करनी होगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं दुनिया में। आप देखिए, जिधर देखिए नजर उधर पहाड़ी पहाड़ है, उधर पत्थर ही पत्थर है और उन्हीं पथरीले इलाकों में अबू जहल जैसा पत्थर दिल इंसान, उतबा जैसा संगदिल इंसान, शैबा जैसा दुश्मन संगदिल इंसान है। इन्हीं के बीच में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी 40 साल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कोई उंगली नहीं उठाता है। सब मुस्तफा की अमानत की बात करते हैं, उनकी दयानत की बात करते हैं। लेकिन जो ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल कंप्लीट होने पर हुक्म रब्बी से ऐलान नबूवत फरमाया है। अब जरा रुकिए, यहीं पर सुनिए और कलेजे पर हाथ रखिए। तुम्हें दीन बड़ी आसानी के साथ मिला है, लेकिन तुमने समझा नहीं कि कितनी मशक्कतें उठानी पड़ी है इस दीन के लिए, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है इस दीन के लिए। यह दीन तुम्हें जो मिला है, आज जिस दीन के नाम पर तुम्हारी इज्जतों का और इज्जतों का झंडा बुलंद नजर आता है, वो दीन मशक्कत से मिला है। देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को, जैसे ही मेरे आका ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, ए लोगों, बातिल खुदाओं की पूजा बंद करो, बातिल खुदाओं की परस्तिश बंद करो। ये खुदा नहीं है, ये दरिया खुदा नहीं है, ये पत्थर खुदा नहीं है, ये पेड़ पौधे खुदा नहीं है, ये चंद्रमा खुदा नहीं, ये सूरज खुदा नहीं, ये पहाड़ खुदा नहीं, ये दरिया पहाड़, ये जादूगर, ये खुदा नहीं। खुदा वो है जिसने सारी कायनात को तख्लीक दी है। जी बेशक बेशक बेशक। वाह। कहा था मेरे नबी ने कि ताइफ की सरजमीन पर अल्लाहू अकबर कबीरा, मेरे नबी को लोगों ने पत्थर लेकर के चारों तरफ से घेर लिया है। अब जरा गौर फरमाइए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मुझसे पेशतर खतीब सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे, एक दूसरे को माफ करना सीखो। मियां, माफ करना ये सिर्फ नबी के गुलामों का कलेजा है। वाह वाह। और किसी में ये दम नहीं है। हाजी साहब क़िबला मुस्कुरा दीजिए और बात सुनिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताइफ की सरजमीन है, लोगों के हाथों में पत्थर है। मेरे आका ने फरमाया क्या था? क्या गाली दी थी? नाउज़ बिल्लाह, मेरे आका तो गाली बकते ही नहीं, और गाली बकने से रोका भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, एक खुदा के सामने तुम्हें दावत देने के लिए आया हूँ। झुकना है तो उसके सामने झुको जो सबका खुदा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हाथों में पत्थर लोगों के हैं, वो पत्थर चले हैं। मुस्तफा जाने रहमत के कोई सीने पर जाकर लग रहा है, कोई जुल्फों के करीब जाकर लग रहा है, कोई सरे अनवर पर लग रहा है, कोई पैर पर लग रहा है, कोई हाथ पर लग रहा है। तारीख के पन्नों को जब पलटेंगे तो पन्ने खून के आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। वो मेरे आका के कदमे नाज़नीन, अल्लाहू अकबर कबीरा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमे नाज़ पर जब काफिरों के पत्थर जाकर पड़ते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अभी मैं दर्द भरी कहानी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले बात सुनिए। जब काफिरों ने पत्थर मारे हैं, अल्लाह अल्लाह, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज़नीन पर जब पत्थर काफिरों के पड़े
रहे हैं। तारीख के पन्ने बताते हैं कि मेरे आका की उंगलियों से खून के चश्मे निकलने लगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के पैरों से खून का फुहारा निकलने लगा, खून रसने लगा। नबी कौनैन पर वो पथराव करते रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे एक बात का अंदाजा ये भी होता है, पथराव करना ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। पथराव खुद करते हैं और मुसलमानों पे डाल देते हैं, ये काफिरों का किरदार है, मुसलमानों का किरदार नहीं है। आओ आगे बढ़ो, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़ो। मेरे आका के पैर पर जब पत्थर पड़ते तो कभी मेरे आका दायां पैर उठा लेते, कभी बायां पैर उठा लेते। दर्द से जब मेरे आका बेहाल होते, खून रसने लगता, मेरे आका बेहाल होते हैं। अल्लाह की बारगाह से एक फरिश्ता आता है, या रसूलल्लाह, पानी पर मेरी कुदरत है, हुक्म फरमाए, इजाजत है, इन लोगों को डिबो कर मार डालूंगा। आका फरमाते, नहीं, मैं बदला लेने नहीं आया। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो और मचल के बोलो। अभी अभी शुरू नहीं बहुत किया खूब, मैंने, बहुत खूब। अभी शुरू नहीं किया मैंने। 600 किलोमीटर से चल के आया हूँ, कम से कम 600 किलोमीटर तक बोलूंगा। तवज्जो के साथ सुनिए, सुनिए तवज्जो के साथ। मुझे मालूम है 100 रकात नफल नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, तो कम से कम नबी का जिक्र ही सुन लीजिए। हो सकता है एक बात दिल में उतर गई तो 100 रकात से ज्यादा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहे थे सैयद साहब, उस पर भी इंशाल्लाह मेरी नजर है, दिखाएंगे आपको लाइव टेलीकास्ट। और यहाँ का नहीं, मैदान महशर का। और यहीं बैठे बैठे अगर आपको जन्नती नहीं बनाया तो सुन्नी बाप का बेटा नहीं। डंके की चोट पर सुनिए तवज्जो के साथ। और हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, जो नबी का है वो अपना है, और जो नबी का नहीं वो नेता हो लात मार देंगे, मंत्री हो लात मार देंगे, वो कोई नहीं हो, बाप हो जूते की नोक पर, बेटा हो जूते की नोक पर, माँ हो जूते की नोक पर। यही तो सैयदुल आशिकीन का फरमान है। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, पत्थर उठाया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ता आया। अर्ज़ करता, या रसूलल्लाह, इजाजत दे, आग पर कुदरत है, जलाकर भस्म कर। नबी फरमाते, नहीं नहीं, दूर ये तकलीफ दे रहा है, हमारे पास थोड़ा सा पावर मिल जाए फिर देखो। ऐठन तो ऐसी रहती है कि पूछो मत, फॉर्च्यूनर से नीचे उतरेंगे नहीं, फोन पर ही बात करेंगे, भला को अंदर करो, बाहर नहीं आना चाहिए। ये हम ताकत दिखाते हैं, 3 साल 4 साल की ताकत में हम भूले नहीं समाते। और ये वो सरकार है जो कभी गिरने ही वाली नहीं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पार्टी की सत्ता गई, पार्टी की सत्ता गई, ताकत गई, अब कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मदीने वाला जिसे पूछ ले उसे कोई भूलने वाला नहीं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अबू बकर को नबी ने पूछ लिया, आज कोई भूला? उमर को पूछ लिया, कोई भूला? उस्मान को पूछ लिया, कोई भूला? अली, जोर से बोलो, कोई भूला? जोर से बोलो, भूला? अब मैं दूर न जाओ, गरीब नवाज, कोई भूला? बोलो बोलो। इतिहास रचने जा रहे थे बुलडोजर ने। हमने कहा अम्मा ने दूध पिलाया है तो बढ़ो तो आगे। तुम्हारी माँ ने अगर अपनी छाती का दूध पिलाया है, ये रोड पर मसनदी मजार नहीं है, खाजा है खाजा। मुस्तफा ने जिसे सल्तनत अता की है हिंदुस्तान की, ये वो सुल्तान है, पढ़ो तो। मुस्तफा ने पूछ लिया, मोइनुद्दीन खैरियत है ना? हुजूर खैरियत है, और आज तक है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोलते रहोगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। हाँ, आज तक खैरियत। हमने कहा लेके पहुंचो तो आगे, पहुंचो तो। तुम समझते हो मुर्दा है? तारीख का पन्ना चीख चीख कर अब औरंगजेब की शक्ल में पुकार रहा है, मुर्दा ना समझना। वाह 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 वाह।
मैंने बहुत बस इतना कहा था, अगर नहीं जवाब दिया तो उखाड़ दूंगा। जी। अबे उखाड़ने वाले बुलडोजर से उखाड़ेगा, तेरे बाप दादा की औकात। बच्चों के साथ डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सुन्नी जीने के लिए नहीं, नबी की जात पर मरने के लिए पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कौम पहले मर जाती है उसका ईमान से कोई लेना देना नहीं है। जी। तवज्जो के साथ हक्कानी सीना ठोक के बोलता है, डरिएगा तो दोबारा मत बुलाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी के दुश्मनों के कलेजे पर चढ़कर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की अजमत का झंडा गाड़ने की आदत है मेरे अंदर। हमने कहा बढ़ तो छेड़ को जरा। औरंगजेब ने कहा, सलाम का जवाब नहीं दिया, उखाड़ कर फेंक दूंगा। एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, कहा आखिरी बार है, सुन लो। मतलब ये है, औरंगजेब का तेवर बता रहा था कि है, तभी कह रहे थे सुन लो आखिरी बार। और अगर उनको यकीन होता कि पहली बार में कुछ नहीं है तो उखाड़ देते। तीसरी बार किया कि समझ रहे थे कि कहीं मसरूफ है, जवाब आया तीसरी बार में, वालेकुम अस्सलाम या औरंगजेब जिद्दी। आला हजरत याद आए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अबे बुलडोजर बढ़ा तो एक बार पृथ्वीराज ने छेड़ा था तो 90 लाख हुए थे, अभी तो 40 करोड़ ही है, कहीं 90 करोड़ हो गए था। और बुलंद आवाज से और मचल के, इसलिए छेड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बुलडोजर रुक गया, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ऊंट बिठा लिए थे बुलडोजर भी कयामत तक के लिए ना बिठा ले, इसलिए रोको। हम कहते सुनो, मदीने वाली सरकार से टकराने की कोशिश मत करना। जितने टकराए मिट्टी में मिल गए, पता नहीं आज तक। और ये मोइनुद्दीन है, दीन की मदद करने वाले। तवज्जो के साथ सुनिए, पॉइंट आ गया हमारा, तवज्जो के साथ सुनिए। नबी कौनैन ने बद्दुआ नहीं फरमाई, बदला नहीं लिया। हुकूमत अगर नबी इशारा फरमा देते आसमान को तो टूट कर गिर पड़ता, तबाह हो जाते लोग। ज्यादा वक्त तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ है, अभी तो हुआ ही नहीं है कुछ, है ना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो कुछ भी वक्त है सब मुस्तफा का है, सुभान अल्लाह। हाँ, कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने 24 घंटे हमें दिए हैं। कितने घंटे? 24 आवर्स, है ना, यही है ना। इंग्लिश तुमको बड़ी वीक हुई ना बाबू, तो समझ लेना कि हाँ कोई बात नहीं, बात समझ में आ जाती है। 24 घंटे, 22 अपने लिए रख लो, 2 अल्लाह के लिए। दुनिया की किसी भी माँ ने ऐसा बेटा जना नहीं जो ऐसे आग दिखा ले। सिर्फ 2 घंटे, ओनली 2 घंटे। और आज की रात में जो भी वक्त मिले, अपने लिए कुछ मत मांगना, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगना। हो सकता है कोई उम्मत मुस्लिमा में तुम्हारे लिए बहुत कुछ मांग रहा हो, मांग लेना, थोड़ी सी दुआ उठा हाथ, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाए। अभी शुरू नहीं हुआ हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, सुनिए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ता आया, या रसूल अल्लाह, पहाड़ मेरे कब्जे में है, कहे तो उठा के पिचनी कर दो, इनको चटनी बना दो। नबी फरमाते हैं नहीं, बदला लेने नहीं आया हूँ, इसलिए आया हूँ माफ करने। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब बात माफी की आ गई तो शबे बारात है। आज करोड़ों व्हाट्सएप यूजर लोगों की ये आदत बन गई है कि व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाते हैं साल भर में कभी कोई गलती हुई होगी, दोस्त अहबाब रिश्तेदार नातेदार माफ कर देना। तो बोलो कैसे है ना, कितने मोबाइल एंड्रॉइड यूजर है सब स्टेटस लगाए हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। इसलिए मैं अगर किसी का दिल दुखाता हूं तो मुस्तफा के दुश्मनों का,
तो फिर लगाने की जरूरत क्या है? बोलो, अल हुब्बु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह ही के लिए हो, अदावत बात खत्म हो गई। स्टेटस पर लगाना बंद करो। अपने दरवाजे की तहरीक, अपनी माँ की तहरीक पर जाओ, माँ के कदमों पर जाकर अपनी पेशानी मोहब्बत से रखकर को माँ, मोबाइल का स्टेटस बाद में, तेरे नक्शे जिगर का स्टेटस पहले तेरे दहलीज पर है। ए माँ, अगर कभी कोई गलती हुई हो तो माफ कर। दुनिया माफ करे चाहे ऐसी की तैसी में चली जाए, दुनिया माफ करे चाहे इधर से उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। माँ नहीं माफ करेगी तो मौत आएगी तुम्हें। वाकया मशहूर है हुजूर के जमाने। बात दूसरी तरफ चली जा रही थी, शब बारात आई इसलिए बात मैंने कह दी है। तौबा की रात मैंने कलाम लिखा था, वक्त मिला तो इंशाल्लाह सुना भी दूंगा। उसका एक शेर सुनिए। तौबा की रात है ये, इबादत की रात है। क्यों कर रहे हो यार खुराफात आज रात? बहुत सारे खुराफात होते। बात चल रही थी मेरे आका की, दीन आसानी से नहीं मिला। नबी ये कौन मजमा बिल्कुल शबाब पर है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा, जाएगा नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते बदला लेने के लिए नहीं आया मैं। तवज्जो रहे, अभी एक लौता है मोहम्मद की शक्ल में, स्टार्टिंग है मोहम्मद की शक्ल में, शुरुआत है मोहम्मद की शक्ल में, आगाज है मुस्तफा की शक्ल में। अभी ओनली 1% है और उस 1% से इतने लोग प्रसन्न होंगे। नहीं समझे, जुमले को समझे नहीं, हल्के में ले लिया आपने। ये अबू जहल का कलेजा फट जाए। ए अल्लाह, उठ गया हाथ कौनैन के दूल्हा का, उम्मत के गमखार का, बेयारों के यार का, बेमददगारों के मददगार का। मौला, ये जानते नहीं मुझे, इन्हें मालूम नहीं, इनको मेरे बारे में पता नहीं। मौला माफ कर दे। तरफ की मशीयत मुस्कुरा रही होगी, कैसा हबीब है मेरा, सुभान अल्लाह। पत्थर खाया, खून बह गए, पैरों से खून बह गया, कितने कतरे, कितने खतरनाक अंदाज में खून बहा, लेकिन फिर भी कह रहा मौला माफ कर दे। तवज्जो रहे, माफ कर दे। सारे लोग खड़े देख रहे हैं, पत्थर हाथ में है, नबी दुआएं दे रहे, माफ कर दे मौला। तवज्जो रहे, ये मुझे जानते नहीं, माफ करके आका चले। तारीख के पन्ने बताते हैं कि जिन जिनको मुस्तफा ने माफ किया था, उनकी नस्लों ने कलमा पढ़कर इस्लाम को सैराब। माफ करना सीखो, खुदा की इज्जत की कसम। बाप दुश्मन होगा, बेटा तुम्हारा सबसे दोस्त होगा। माफ करना सीखो। दीन ऐसे नहीं मिला तो पहली कुर्बानी नबी ने शुरू की नहीं? बोलो, यही थी पहली कुर्बानी। आगे बढ़िए। हजरत उमर का वाकया सुना है आपने, उससे पहले कई वाकया। दीन आसानी से नहीं मिला। और फिर इस्लाम का तेवर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने आयत भी बड़ी जोरदार पढ़ी है, पूरे पावर के साथ पढ़ी है, पूरे पावर के साथ तकरीर सुनी है, और दरमियान में इस्लाही पहलू भी है इंशाल्लाह। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुफ्फार और मुशरिकीन चारों तरफ से हैं, मैं तने तन्हा हूं। रब की बारगाह में दुआ की, मौला मौला, मेरी सदाकत पर कोई ऐसा है नहीं जो खड़ा होके कहे महबूब तुम सच्चे हो। तो एक निकला मैदान में जिसे दुनिया ने अबू कहाफा के बेटे अबू बकर के नाम से जाना। अब उन मौलाइयों के मुंह पे तमाचा। तवज्जो, बात आ गई, कहता जाऊंगा। मैं बात बोलूंगा, खर्रा गोली लगे चाहे छर्रा। किसी के बाप का नहीं खाता हक्कानी, और तुम भी नहीं खाते। खाते हो किसी के बाप का? पार्षद जी का, सांसद जी का, एमएलए जी का, सीएम का, पीएम का। ये खुदा ही मोहताज है, हमको क्या खिलाएंगे? खिलाने वाली जात
खिलाने वाली जात मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब बुखारी की माशाअल्लाह। हदीस से मुबारक जी है, जी, आका इरशाद फरमाते इरशाद। हैं, इमाम बुखारी नकल करते हैं, इन्नमा अना कासिम, पूरी हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ टुकड़ा पढ़ रहा हूँ। व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मेरे नबी इरशाद फरमाते अल्लाह मुझे देता। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं देता, अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे हुए ट्रंप को नहीं देता, इजरायली कुत्तों को नहीं देता, अल्लाह अपने हबीब को देता है और हबीब अपने गुलामों को अता करता है। आज अगर मदीने की सरकार से भीख लेना चाहते हो तो दिल में इरादा करके उठो कि इंशाअल्लाह आज से हम वो काम करेंगे जिस काम से इस्लाम का चेहरा रौनक निखरेगा। हम वो काम करेंगे जिससे इस्लाम को सरबुलंदी हासिल होगी। हम वो काम करेंगे जिससे बातिल के मुंह पे तमाचा भी लगेगा और तमाचा होगा भी नहीं सामने। तवज्जो के साथ सुनिए, बोर तो नहीं हो रहे आप? शुरू नहीं किया मैंने अभी, तवज्जो से सुनिए। अबू बकर आए सामने, वाकया सुनिए मुख्तसर शॉर्टकट में। मैं वाकया निगारी का भी आदी नहीं हूं, बहुत ज्यादा जो है जलेबी नहीं छानता, मेरी आदत नहीं है। पॉइंट पहुंच जाए काम काम हो जाता है। आदि साहब तवज्जो करो। आका को कुफारों मुशरिकीन ने घेर लिया मारने के लिए, प्लानिंग वही, मारो इसको, यही होता है, इसे मार दोगे बात खत्म। तवज्जो रहे, मारो अब्दुल्ला के बेटे को, मारो आमिना के लगते जिगर को, मारो, न रहेंगे मोहम्मद न कोई दीन रहेगा। चारों तरफ से घेर लिया और घेरा जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारने के लिए कुफार मुशरिकीन ने जब आप पर जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने लगे तो मेरे आका ने सबसे पहला नाम अगर किसी का लिया था तो हजरत अबू बकर का लिया था। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब कौन मौलाइयों से कि मौला अली के भी आका का नाम अबू बकर है। जो अबू बकर का नहीं वो अली का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सुबह कयामत तक नहीं हो सकता। और जो अबू बकर का होगा वही अली का होगा, फकत वही अली का होगा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये आपका बीमारी, वाह वाह बहुत वाह। बड़ी बीमारी चल रही है, जिसे देखो कुत्ते की तरह भोंकता है आकर। अबे तेरी औकात क्या है? मोहब्बत का दावा करता है और अबू बकर पर भोंकता है। हैसियत क्या है, औकात क्या है? हजरत अमीर मुआविया पर भोंकने वाले हरामजादे वो सही औलाद नहीं है। ये जुमला आपका नहीं, और अगर दम है तो सामने आकर बैठकर मुनाजरा कर लेना। तुम्हारे बाप दादाओं को चैलेंज है, सिर्फ तुमको नहीं दादाओं को भी बुला लेना चाहे जहां से। बगैर किसी किताब के दलील देकर जाऊंगा और छठी का नहीं कई हजार छठी का दूरिया दिला। अमीर मुआविया पर भोगते हैं, कहते हैं अमीर मुआविया ने ऐसा किया वैसा किया। एक जुमले में बात तमाम कर दूं कहीं को, वरना तकरीर लंबी हो जाएगी। एक जुमले में तमाम कर दूं, करूं करूं लंबी कर दूं? जोर से बोलिए, लंबी कर दूं? जोर से बोलिए तो मैं एक नारा लगाऊं, आप भी बोलिए। गली गली नगर नगर, आवाज थोड़ा बुलंद होनी चाहिए भाई। वाह 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 वाह। गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, नगर नगर गली गली, अली 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 अली। वाह 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 संगम, वाह। नगर नगर गली 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 नगर नगर, अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अली अली। वाह वाह, गली गली बगैर गली अबू गली। बकर के कोई अली का नहीं और बगैर अली के कोई अबू बकर का बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जवाब नहीं भाई, वाह। अब और सुन लो एक बात, वो तो दादा से मिलो आओ, बहुत जुनून चढ़ा है मौलाइयत का। अबे मुझसे बड़ा कौन मौलाई है? आओ तो सामने आओ।
हिंदुस्तान और ये संभल मुरादाबाद में तो कुछ ज्यादा ही है यार। पता नहीं कहां से ये खबीस के बच्चे निकल आए। हाँ, खबीसी के बच्चे होंगे। जो साहबा पर भूखता है वो कुत्ता होता है, कुत्ता खबीसी है। समझ लो भाई, नजासत है तो खबासत है, तो है कि नहीं? बात आगे बढ़ाऊं कि नहीं? खत्म करूं? जोर से बोलो खत्म करूं। जोर से बोलो खत्म करूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, कुरान करीम की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कुरान में, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवक्कत फिल कुर्बा। मौला अली से मोहब्बत करने वालों, वाह वाह, बगैर अमीरे माविया के तुम्हारी मोहब्बत कंप्लीट नहीं होगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आयत का नुज़ूल हुआ नबी की साथ पर, तो इस आयत को लिखने वाले का नाम अमीरे मुआविया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह, कातिब वही, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो दादा के पास आओ, भटक गए हो जी, क्या बात है। बच्चों है क्या कोई इशारा तो नहीं? हाँ बिल्कुल, एकदम जलसे की चोट पर, किसी से कोई समझौता नहीं। हाँ जज़ाकल्लाह तो मैं सुनूंगा ही नहीं। आज तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। खूबसूरत लग रहे हैं, आशिक रसूल खूबसूरत ही होता है। सुभान अल्लाह। भाई कैमरामैन, भाई कितना फोकस कर रहे हो भाई? हम फोकस करवाएंगे तो मैदान महशर में जाओगे सीधे। निकलेगा। जितने अखबार है सब पीछे ही है आज तक, लेकिन मदीने वाले का अखबार सुबह क़यामत तक आगे। आज बात शहर साहब फरमा रहे हैं कि अखबार में निकलेगा, अच्छी बात निकलना चाहिए, लेकिन आज तक एक तो अखबार वाले आगे नहीं है। बोलो है एक तो है आगे है। मजे की बात, बहुत बड़ा न्यूज चैनल आज तक पीछे। बोलो है ना, अमर उजाला पीछे, दैनिक जागरण पीछे, हिंदुस्तान पीछे, जी न्यूज पीछे, जितने चैनल हैं सब पीछे। 1499 साल पहले मुस्तफा की सरकार और उनका चैनल आगे था, और आज भी आगे आगे नजर आ रहा है। बोलो, ये आज फोटो खींचेंगे, आज की खबर कल देंगे। मुस्तफा आज पैदा हुए हैं, और आज की खबर नहीं बल्कि कल की खबर आज दे रहे हैं। तो बताओ कि इस्लाम आगे है कि आज तक आगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू समेटूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि खतीब हिंदुस्तान और मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, जिन्होंने बड़े दुश्मन रसूल के दिलों में बड़ा बड़ा नश्तर बोया। और चैलेंज तो ऐसा होता है कि कलेजा फटे ना बिखर जाए। आज तक कोई सामने नहीं आता। बात सुनिए बड़ी तेजी से, इंशाल्लाह ऐसे ही माहौल बनाए रखिए। थोड़ी देर मुझे सुनिए, फिर इंशाल्लाह हज़रत का खिताब होगा, बिला ताक़ीद होगा इंशाल्लाह। नात की कोई जरूरत नहीं, मैं भी पढ़ दूंगा उसको, ठीक है, टेंशन न लीजिए, पढ़ दूं। आइए करते हैं महबूब के रुखसार की बात, आइए करते हैं, आइए करते हैं महबूब के रुखसार की बात। चश्मो दानो लबो जुल्फ़ो रुखे यार की बात। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। जवाब नहीं भाई, वाह, सुभान अल्लाह।
लगेंगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए शेर को अंदर ही रहने दो, जंगल के अंदर, ठीक है। जी शेर को अंदर रहने दो। बात सुनो तवज्जो के साथ। हजरत अल्लामा सैयद नजीरुल कादरी अल मारूफ नदीर मियां साहब क़िबला, माशाल्लाह ये मेरे बड़े मोहसिन है, बड़ा करम फरमा, और इन्हीं की दावत और इन्हीं का मुसल्ला था जो यहाँ तक लेकर आया। वाह वाह, वरना सारी सुभान बात अल्लाह। कैंसिल थी मेरी। हालात जानते हैं आप, इलाहाबाद की नगरी का क्या हाल है, समझ रहे हैं आप। जी चौ जी तरफा जाम है, लेकिन ये समझ लीजिए हजरत की करामत ही है। सन्नाटा एकदम क्लियर कर, मैं मुसल्ला बिछा रहा हूँ, अब बस चल दीजिए। और इन्होंने मुसल्ला बिछाया, मैं चला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कमरे में मुसल्ला हाजी साहब ने बिछा दिया। वाह, इस मुसल्ले से उस मुसल्ले तक पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बात आगे बढ़ रही है, तवज्जो के साथ सुनिए। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, चारों तरफ से मुस्तफा को घेर लिया। इस्लाम इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिला, इस्लाम को तुमने मजाक बना दिया, दुनियादारी में अपने आप को मुलव्विस करके, दुनियादारी में दुनियादार लोगों के साथ रह रह के अपने आप को तबाह कर दिया। अब फिर जलसा कराने वाले कमेटी के लोग कहते हैं हजरत की इस्लाह पर बात करिए। अगर नबी की सीरत को सिर्फ पढ़ लिया जाए फिर किसी इस्लाह की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लिया जाए। इसीलिए तो कहा अल्लाह ने, पढ़ो इकरा। आज जो पढ़ रहे हैं वो उंगली पे नचा रहे तुम्हें। किसी ने कहा कि हजरत 1,80,00,000 यहूदी, पॉइंट की बात है, तवज्जो की बात है, 1,80,00,000 यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, और क्या वजह है कि हम 1,80,00,000 है फिर भी हुकूमत नहीं। तो डॉक्टर इकबाल ने आज से 100 साल पहले कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अगर तुमने मुस्तफा का तरीका छोड़ दिया है तो फिर मरने के लिए तैयार, और अगर मुस्तफा के झंडे के तले एक हो गए तो मेरी डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों। आज इत्तेहाद की जरूरत है। आज हमारा कोई लीडर नहीं है, माशाल्लाह, बहुत है खूब। कोई लीडर। जी बोलो, पहले मुसलमानों का लीडर देखो, कोई मोहम्मद बिन कासिम है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी है, वाह वाह कोई वाह, सलमान फारसी है, सुभान अल्लाह, कोई खालिद बिन वलीद है। दुनिया काफी फिलरस्ती थी। आज क्या वजह है कि हम पुलिस के डंडे से कांपते हैं? वजह यह है कि आज हमारा ईमान कमजोर हो गया। अगर ईमान मजबूत हो जाए तो हम हिमालय की चोटी से जाकर टकरा जाएंगे, वो भी रेजा रेजा होने पर मजबूर हो जाए। शर्त यह है कि ईमान मजबूत कीजिए, और ईमान मजबूत तब होगा जब उलमा की तकारीर को सुनने के बाद उस पर अमल पर आप मैदान में उतरें। जी बेशक बेशक। सुनिए, बहुत सारी बातें हैं, कहां कहां से बात शुरू करूं, कहां कहां कहूं। मैं आगे चलता हूं बड़ी तेजी के साथ, मेरी तकरीर का द एंड होने वाला है, लेकिन कहां हो मुझे पता नहीं। आप बस सुनते जाइए, लुत्फ उठाइए। मेरी तकरीर के बाद बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हजरत के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह जो बचेगा वो हजरत की तरफ मुकम्मल तरीके से मैं छोड़ के जाऊंगा, आप मुकम्मल तरीके से सुनेंगे इंशाल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिए। फिर कभी मौका मिला अगले साल या 1-2 साल बाद जिंदा रहा तो, है ना, आज मेरे लिए दुआ करिए, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए, सुभान अल्लाह, बड़ी तेजी सुनिए, बड़ी तेजी से। उसका नाम क्या है? इस्लाम। जोर से बोलिए, नाम क्या है? जोर से बोलिए, इस्लाम। क्या नाम है? इस्लाम। पूरा मजमा बोले। अमेरिका की व्हाइट हाउस दीवारों में के दरमियान बैठने वाले लोगों को भी सुनाई देना चाहिए, नाम क्या है? और बुलंद आवाज से क्या नाम है? इस्लाम। अब इस्लाम के लफ्ज पर गौर कीजिए, तेवर देखिए, और मुस्तफा जाने रहमत का करम देखिए। मक्के की सरजमीन है, एक खातून है, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करती और उनका कलमा पढ़ लेती हैं। नाम है हजरत जुनैरा। तवज्जो के साथ सुनिए, क्या नाम है? याद रखिए, अगर माए जुनैरा के नक्शे कदम पर आ जाएंगी तो बेटा, खुदा की इज्जत की कसम, करबला वाले हुसैन के नक्शे कदम पर लाजमी है। जरूरत इस बात पर है, जो बेटियां आज मुर्तद हो रही हैं, जिनका ईमान तबाह हो रहा है, उन्हें जुनैरा का किरदार पढ़ाया जाए, उन्हें राबिया बसरिया की सीरत पढ़ाई जाए,
उन्हें खदीजतुल कुबरा का किरदार सिखाया जाए, उन्हें अम्मा आयशा की सीरत पढ़ाई जाए, उन्हें सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी दिखाई जाए। खुदा की अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मुदम्मिल साहब हयात में है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत जुनैरा नाम है। बात खत्म करूं कि आगे बढ़ूं? टेंशन नहीं है, दोनों को साथ ही में जाना है, परेशानी की कोई बात नहीं, बस मुख्तसर सा वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं। कलमा पढ़ लिया, जुर्म क्या था? कलमा नबी का पढ़, और अभी ज्यादा मुसलमान नहीं, 2-4 तो हुए, और उन्हीं में हजरत जुनैरा। खबर पहुंच गई अंदर अंदर अबू जहलवा के पास। जुनैरा ने कलमा पढ़ लिया, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तैयार, पहाड़ तैयार है जुल्म तशद्दुद के। पकड़ा गया जुनैरा को, घसीट कर लाया गया मक्के की शाहराह पर, मक्के के चौराहे पर लाकर एक खंबे से बांध दिया गया। हाथ में कोड़ा है, तवज्जो के साथ सुनिए, तुम्हें ऐसे नहीं मिल गया इस्लाम, बड़ी मेहनत और कुर्बानी के बाद तुम्हें इस्लाम मिला है। तो तुम मुसलमान हो, अपनी अजमत को जानो। शराब के अड्डों को आबाद करने का वक्त नहीं है, मस्जिदों में जाकर अपनी पेशानी को झुकाने का वक्त है। मौत सर पर हर वक्त तनी हुई है, कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जिस वक्त में हम मुतमईन हो कि मौत नहीं आए। जुनैरा को कोड़े लेकर अबू जहल मारना शुरू करता है। जब कोड़े पड़ते हैं तो हजरत जुनैरा के कपड़े तक फट जाते हैं, वहां से चमड़ी उधर जाती है, खून रसने लगता है, ब्लड बहने लगता है। एक औरत पर बीच चौराहे पर ऐसा जुल्म किया जा रहा है, कहलाने वाला अपने आप को कहता मैं मर्द हूं। अबे अबू जहल तेरी नामर्दानगी सब पर जाहिर हो गई। और उसके बाद मारने के बाद कोड़ा लिया हाथ में, खड़े थे बगल में कौन? जो ईमान नहीं लाए थे, अबू जहल के राइट टाइम। कौन है? उमर। ईमान नहीं लाए, अभी हजरत नहीं हुए। उमर कलमा नहीं पढ़ा है, लिया